Myself मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपर्स अकेडमी देवन। आज आपको पार्ट 3 शब्द तथा वाक्य विचार पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आपने पिछले अध्यायों में जाना कि मनुष्यों को अपने मन के भाव या विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं जिनके मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द की परिभाषा देखेंगे। एक या एक से अधिक ध्वनियों अर्थात वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह अर्थात वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे पहला चित्र देखिए, आधा फै के नीचे हलंत लगा है ना, इसलिए ये आधा है, प्लस बड़ा ऊ प्लस आधा ले प्लस ए, शब्द बन गया फूल। दूसरा चित्र देखिए, आधा चे प्लस ए प्लस अनुस्वार अर्थात बिंदी, आधा दे प्लस ए प्लस आधा रे, शब्द बन गया चंद्र। रे बाद में क्यों लगा है? क्योंकि रे दे के नीचे लगा है। तीसरा चित्र देखिए, आधा ले प्लस ए प्लस आधा डे प्लस ए प्लस आधा के प्लस बड़ी ई, शब्द बन गया लड़की। चौथा चित्र देखिए, आधा से प्लस बड़ा ऊ प्लस आधा रे प्लस आधा ये प्लस ए बराबर बन गया सूर्य। सूर्य में रे ऊपर लगा है ये के, तो रे इसलिए पहले आया। ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। इनका उच्चारण करने से इनका अर्थ भी स्पष्ट होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के सही मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के गलत मेल से शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। जैसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। जैसे पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। पहला तत्सम शब्द, तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के अर्थात मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात तत्सम शब्द की परिभाषा देखिए, अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र आदि। दूसरा है तद्भव शब्द, तद अर्थात उसके प्लस भव अर्थात होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा देखिए, संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी के में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, दही, मिठाई, घी, आग आदि। तीसरा है देशज शब्द। देशज देश प्लस जय अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द की परिभाषा देखिए, स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। चौथा है विदेशज शब्द।
विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द बहुत सारे हैं। पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन आदि। अरबी फारसी के शब्द देखिए, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, कागज, खून, हजार, जमींदार, फकीर, बाजार आदि। पुर्तगाली भाषा से शब्द देखिए, अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी आदि। एक प्रकार के शब्द होते हैं संकर शब्द। वो कौन से होते हैं शब्द? देखिए, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द, अर्थात दो भाषाओं का मेल होता है। जैसे पहला शब्द देखिए, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज में लाठी है हिंदी और चार्ज है अंग्रेजी। ऐसे ही सिनेमा घर में सिनेमा अंग्रेजी, घर हिंदी। तो तीसरा शब्द देखिए, छायादार। छाया हिंदी और दार फारसी। इस प्रकार दो भिन्न भिन्न भाषाओं का जब मेल हो जाता है तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें तो हम कहते हैं सार्थक शब्द, और जिन शब्दों से कोई अर्थ ही ना निकले अर्थात जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द हैं घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र आदि। निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्राय सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, अर्थात निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे रोटी, ओटी। रोटी सार्थक शब्द है, ओटी निरर्थक शब्द है। खाना सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक शब्द है। पानी सार्थक शब्द है, वाणी निरर्थक शब्द है। ताला सार्थक शब्द है, वाला निरर्थक शब्द है आदि। हर्षिता गीत गा रही है, सभी सार्थक शब्द हैं। बच्चे खेल रहे हैं, सभी सार्थक शब्द हैं। यानी सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण किया गया है। चिड़िया उड़ती है, फूल खिलता है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़कर समझा जा सकता है कि ये सभी वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रकट कर रहे हैं। ये सभी वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर बने हैं। इन वाक्यों में आए सभी सार्थक शब्द हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, अर्थात सार्थक शब्दों के मिलन से ही वाक्य का निर्माण होता है और जो अर्थपूर्ण होता है। धन्यवाद।